हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये जॉब अपडेट्स है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DCE दरभंगा की तरफ से। ये वैकेंसीज है, शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट लैब असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज है। डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कौन कौन एलिजिबल होंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारे चैनल पर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज का जॉब अपडेट्स है, सभी ब्रांच के लिए वैकेंसीज हैं, ऑलमोस्ट सब ब्रांच के लिए है। तो दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से ये वैकेंसीज है, सिर्फ इंटरव्यू होगा और गेस्ट लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है। Application are invited from the citizen of India for walk-in interview for the guest lab assistant in the Department of Civil Engineering against the sanctioned vacant seat at Darbhanga College of Engineering, Darbhanga. Application must have qualification as per following norms. यहाँ पर सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग दिया है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट के लिए यह वैकेंसीज है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो गेस्ट लैब असिस्टेंट में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस जो साइबर सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ये वैकेंसीज है। तो क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इज एज पर AICT के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। और लैब असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा आपको चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। एक ब्रांच में एटलीस्ट 1 सीटें होती है, लेकिन मैक्सिमम 3-4 सीटें भी होती है। तो 2-3 सीटें तो रहता ही है हर एक ब्रांच में लैब असिस्टेंट के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 800 रुपया पर लैब आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम 25,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। तो क्वालिफ़िकेशन फॉर रिक्रूटमेंट, तो क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा अगर किए हैं इन सभी सब्जेक्ट्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 ब्रांच के लिए वैकेंसीज है। आपको अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ें आप देख लीजिए। डायरेक्ट इंटरव्यू है और इंटरव्यू के दिन ही पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको पहुंच जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड एक फ़ोटोकॉपी और आपका जो CV है या जिसको बायोडाटा बोलते हैं या रिज्यूम, वो सब लेकर के आपको जाना है। डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड करना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट देयर बायोडाटा विथ फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द वॉक इन इंटरव्यू ऑन 19 मार्च 19 मार्च 2025 एट दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मब्बी, दरभंगा। वेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दरभंगा। 19 मार्च को आपका इंटरव्यू का शेड्यूल रखा गया है। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो आप इस इंटरव्यू में अटेंड कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला था कि दरभंगा, समस्तीपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर का आएगा तो आप ज़रूर अपडेट देना। तो मैंने अपडेट मुजफ्फरपुर का ऑलरेडी दे दिया है, समस्तीपुर का भी दिया है, बचा था दरभंगा का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, डिप्लोमा किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और पॉलीटेक्निक लेक्चरर का अगर आएगा ऐसा कुछ अपडेट तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेता हूँ क्या है। दिस इंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन टेम्प्रोरी बेसिस, ये टेम्प्रोरी बेसिस पे है और कभी भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर परमानेंट वैकेंसी आती है और सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे अगर वैकेंसी आती है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बाकी सब जो क्राइटेरिया है, रूल्स रेगुलेशंस वो सेम है। नो TADA, कोई भी TADA आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। लिखा क्या है, एप्लीकेंट हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल
डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम में। तो 19 मार्च को अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 19 मार्च को आप इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना। और इंटरव्यू में कुछ खास पूछा नहीं जाता है, बस आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उम्मीद है आपको ये जॉब इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके।